ले आइएगा बुक वहाँ से। भगवत गीता अध्याय अध्याय 4 पिछली क्लास में कंप्लीट हुआ था और 5वें अध्याय को स्टार्ट करना है आज। आप लोग थे पिछली क्लास में? आप थे पिछली क्लास में थे? चौथा अध्याय समाप्त हुआ था ना। 5वें अध्याय का नाम है कर्म योग। तीसरे अध्याय का भी नाम कर्म योग है और 5वें अध्याय का नाम भी कर्म योग है। और ये महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि चौथे अध्याय में भगवान दिव्य ज्ञान का वर्णन करते हैं और दिव्य ज्ञान का वर्णन करते समय भगवान इस तरह से बताते हैं कि आपको दिव्य ज्ञान में स्थित होके युद्ध करना है। तो सामान्यतः जब वैसे ज्ञान प्राप्त करने की बात की जाती है तो लोगों को लगता है कि कोई एक जगह पे बैठ के अकेले बैठ के पढ़ेंगे और भजन करेंगे तो वो ज्ञान प्राप्त करना कहलाएगा। इसलिए भगवान ने जब चौथे अध्याय में बोला कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके लड़ाई करो, तो अर्जुन उसको सुन के कंफ्यूज हो गए कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके लड़ाई कैसे कर सकते हैं, या तो ज्ञान प्राप्त करेंगे या लड़ाई करेंगे, दोनों एक साथ कैसे कर सकते हैं। आप चौथे अध्याय का 42वां श्लोक अगर देखेंगे ना, भगवान वही बोल रहे हैं, तस्माद ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिनात्मनः। ज्ञान रूपी शस्त्र से अपने अज्ञान के संशय को काटो। और फिर वहां तक तो ठीक था। छित्त्वैनम मतलब संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत, उठो और युद्ध करना चालू करो। तो यहाँ पे अर्जुन को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि अगर दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे तो युद्ध कैसे करेंगे। मतलब वो चीज़ अर्जुन नहीं गैस समझ पा रहे थे कि कोई व्यक्ति ज्ञान में रह के भी युद्ध कर सकता है। उनको लग रहा था कि नहीं, ज्ञान प्राप्त करना है तो जंगल में जाना पड़ेगा और युद्ध करना है तो युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए तीसरा अध्याय जो अर्जुन को सुनाया था भगवान ने, वो अध्याय अर्जुन ने सुना हालांकि, परंतु फिर से कंफ्यूज हो गए उसी चीज को सुन के। भगवान हालांकि अर्जुन को कंफ्यूज करना चाहते नहीं थे कि अर्जुन कंफ्यूज हो जाएं और फिर पूछें, परंतु बातें इस प्रकार से चल रही थी कि अर्जुन उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए। इसलिए 5वें अध्याय में अर्जुन जो प्रश्न करते हैं वो प्रश्न तीसरे अध्याय के प्रश्न के समान ही है। तीसरे अध्याय के बिगिनिंग में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि तीसरा अध्याय जब चालू हुआ था तब अर्जुन ने प्रश्न किया था कि एक तरफ आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ बताते हो कि बुद्धि प्राप्त करना कर्म करने से अच्छा है, और फिर दूसरी तरफ आप मुझे कर्म में ही लगा देते हो। तत्किम कर्मणि घोरे माम, इस महान घोर कर्म में आप लगाते हो। जब आप बोलते हो कि बुद्धि ज़्यादा अच्छी है कर्म करने से, तो फिर कर्म करने में लगाते क्यों हैं? वही प्रश्न पूछा था तीसरे अध्याय में, और भगवान ने उसको समझाने का प्रयास भी किया था, परंतु लास्ट में चौथे अध्याय में भगवान ने दिव्य ज्ञान के साथ साथ युद्ध करने का बोला। तो अर्जुन के मन में फिर वही प्रश्न आया कि दिव्य ज्ञान अलग चीज है, युद्ध करना अलग चीज है। इसलिए 5वें अध्याय का पहला प्रश्न वही उसी तरीके से प्रश्न है जो तीसरे अध्याय का पहला प्रश्न है। नहीं पीछे दोहराइएगा। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यत्श्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, अगर आप पहले मुझे कर्म त्यागने का बोलते हैं, ज्ञान प्राप्त करके कर्म त्यागने का बोलते हैं, वो भी भगवान ने चौथे अध्याय में एक जगह बोला है कि सामान्य कर्म त्याग करके ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। तो अर्जुन वही पूछ रहे हैं, पहले कर्म त्यागने के लिए आप बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि भक्ति पूर्वक कर्म करो। तो कोई एक चीज बताइए कि करना क्या है, कर्म को त्यागना है कि भक्ति पूर्वक कर्म करना है। ये सिंपल प्रश्न है कि कर्म करना है कि त्यागना है, और कर्म करना है तो कैसा कर्म करना है, त्यागना है तो कैसा त्यागना है। 18वें अध्याय में भगवान इसका उत्तर भी देते हैं कि
जब भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों को त्याग करते हैं तो वो संन्यास कहलाता है। 18वें अध्याय में उसका आंसर आएगा, कहाँ पे है? 18वें अध्याय का दूसरा श्लोक को देखिए, भगवान इसका उत्तर देते हैं, सिंपल शब्दों में उत्तर देते हैं। सर्व कर्म फल त्यागम। हाँ, तो भगवान वहाँ पे संन्यास और त्याग दोनों की डेफिनेशन बताते हैं बहुत क्लियर शब्दों में। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, मतलब भौतिक इच्छा पे आधारित कर्मों को त्याग कर देना संन्यास कहलाता है। कोई भी कर्म अगर हम भौतिक इच्छा से करते हैं, जब तक हम कर्मों को भौतिक इच्छा पे आधारित करते रहते हैं तब तक हम संन्यास नहीं ले पाते हैं, संन्यास के लायक नहीं है। तो संन्यास का मतलब होता है काम्य कर्मों को त्यागना, मतलब भौतिक इच्छा पे आधारित कर्मों को त्यागना संन्यास कहलाता है। त्याग क्या कहलाता है? सारे कर्म के फलों को त्याग देना त्याग कहलाता है। तो देखा जाए तो दोनों एक जैसे हैं, परंतु टेक्निकली दोनों में अंतर है। संन्यास ये नहीं बोलता है कि आपको सारे कर्मों को त्यागना है, संन्यास ये बोलता है आपको भौतिक कर्मों को त्यागना है, भौतिक इच्छा पे आधारित कर्मों को त्यागना है। और त्याग क्या कहलाता है कि सारे कर्म के फल को त्यागना है। वो फल किसको देना है? भगवान को समर्पण करना है। तो एक भक्त के लिए संन्यास और त्याग दोनों समान ही होता है, परंतु अगर कोई भक्ति योग में नहीं है तो थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि जो भक्ति योग में नहीं है वो कर्म के फलों को त्याग के कहाँ देगा वो उसको पता नहीं रहता है। इसलिए कभी भौतिक चीजों में दे देता है, कभी अनाथालय में दे देता है, स्कूल में दे देता है, क्योंकि उसको पता नहीं चलता त्याग कर तो दें परंतु कहाँ करें। इसलिए वो आध्यात्मिक त्याग नहीं कहलाता है। मान लो किसी ने बहुत पैसे कमाए और अनाथालय में दान दे दिए, तो पुण्य कार्य कहलाएगा परंतु आध्यात्मिक नहीं कहलाएगा। पुण्य तो है परंतु अध्यात्म नहीं है, वो भौतिक कार्य कहलाएगा। तो वो भगवान लास्ट में समझाते हैं, सिंपल एक श्लोक में दोनों की मीनिंग समझा देते हैं। अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे हैं उसी चीज को कि कर्म त्यागना आपने पहले बताया, उसके बाद आप बोल रहे हैं भक्ति पूर्वक कर्म करना है, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है? भगवान इसका बहुत डिटेल में उत्तर देने वाले हैं अगले 8-10 श्लोकों में। और तात्पर्य में एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट बताया है जो हमने डिस्कस किया। तात्पर्य में सेम चीज है कि भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य ज्ञान के रूपी भक्ति से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया था आत्मा, और आत्मा शरीर से कैसे बंधी हुई है वो ज्ञान बताया था। और दूसरे अध्याय में एक श्लोक आया था, बुद्धि युक्त जहाती है। उस श्लोक में भगवान ने भक्ति के द्वारा इस बंधन को काटने का वर्णन किया था। तीसरे अध्याय में भगवान ने एक श्लोक बताया था, अगर आपने पढ़े होंगे अध्याय, तीसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, न कर्तृत्वम न कर्माणि। तीसरे अध्याय में नहीं, 5वें में आता है वो, परंतु तीसरे में उसी तरीके का एक और श्लोक आता है कि जो ज्ञान में स्थित रहते हैं उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। याद है कुछ? हाँ, तीसरे अध्याय में एक श्लोक आता है कि जो ज्ञानी है उनको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं होती है। तो वहां पे भगवान ये बोल रहे थे कि उनका जो कार्य होता है आध्यात्मिक होता है, इसलिए उनको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं होती है। और चौथे अध्याय में भगवान ने बताया था कि सारे कर्म का अंत जो होता है ज्ञान में होता है। तीसरे अध्याय में बोला ज्ञानी को कोई अलग कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती। चौथे अध्याय में बोला चाहे कुछ भी करोगे सबका अंत फल ज्ञान में होता है, ज्ञान प्राप्त करने में होता है। ये चौथे अध्याय में बोला। चौथे अध्याय के लास्ट में बोलते हैं कि ज्ञान प्राप्त करके फिर से युद्ध करना चालू कर दो। तो वो कॉन्ट्रडिक्टरी इंस्ट्रक्शन है कि पहले काम छोड़ के ज्ञान प्राप्त करो, फिर ज्ञान प्राप्त करके काम करना चालू कर दो। और वो अध्याय के लास्ट में बोला है, लास्ट श्लोक ही है चौथे अध्याय का। हालांकि भगवान ये नहीं बोल रहे थे कि ये चौथे अध्याय का अंतिम श्लोक है, वो वेद व्यास जी ने डिवाइड किया, भगवान तो बोलते जा रहे थे, वेद व्यास जी ने उस तरह से बताया। तो जब भगवान उस तरह से बोलते हैं तो अर्जुन के संकल्प को भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि ज्ञानमय संन्यास का मतलब है इंद्रियों के कार्यों को पूरी तरह से त्याग दो। वो समझ नहीं पा रहे थे कि भक्ति करते हुए व्यक्ति कर्म कैसे कर सकता है। इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान, उनको ऐसा लगता था कि ज्ञान जो है, ज्ञान के द्वारा भी कर्म करेंगे तब भी बंधन का कारण होगा। वो ये नहीं समझ पाए थे कि कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको करने के बाद भी आपको बंधन नहीं लगता है। तो उसका उत्तर भगवान अभी दूसरे अध्याय से दूसरे श्लोक से बताते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात्
कर्मयोगो विशिष्यते। तो इस अध्याय में, इस श्लोक में पहली बार भगवान इन दो शब्दों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डिटेल में। एक शब्द है कर्म संन्यास, दूसरा शब्द है कर्म योग। भगवत गीता थोड़ा फिलोसॉफिकल है, इसलिए थोड़ा ध्यान देने से समझ में आता है, नहीं तो कई चीज़ें ऊपर से निकल जाती हैं, क्योंकि स्टोरी नहीं है, फिलोसफी है इसके अंदर। इसलिए भगवत गीता को लोग कई बार हाथ नहीं लगाते हैं, पूजा करते हैं उसकी, परंतु हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि फिलोसॉफिकल बुक है। लोग रामायण पढ़ लेते हैं क्योंकि स्टोरी है, महाभारत स्टोरी है, परंतु गीता को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि गीता समझने के लिए आपको शिक्षक की जरूरत पड़ती है, फिलोसफी समझने के लिए शिक्षक की जरूरत पड़ती है। तो भगवान यहाँ पे दो शब्दों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग। और क्या बता रहे हैं? तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। अर्जुन ने पूछा कि संन्यास लेना चाहिए कि कर्म करना चाहिए, तो भगवान बोल रहे हैं कि संन्यास और कर्म योग मुक्ति के लिए तो दोनों ही अच्छे हैं। निश्रेय सकराव हो, दोनों के दोनों से आपको मुक्ति की प्राप्ति तो हो जाएगी, परंतु अगर दोनों के अंदर तुलना की जाए तो कर्म संन्यास से कर्म योग ज्यादा अच्छा है। मुक्ति के लिए दोनों ठीक है, परंतु अगर हम कर्म का त्याग कर देते हैं, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम कर्म को भगवान को समर्पित करें। वो भगवान बोलना चाहते हैं, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कर्म संन्यास मतलब कर्म के त्याग करने से ज्यादा अच्छा है कि कर्म को करो और भगवान को अर्पित करो, वो ज्यादा अच्छा है। हालांकि मुक्ति दोनों से मिल जाएगी, परंतु दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा कहलाएगा, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और तात्पर्य में उसका वर्णन हुआ है कि एक तो सबसे निचले स्तर का कर्म होता है, जो कर्म केवल इंद्रिय भोग पे आधारित होता है। उस कर्म से कोई मुक्ति की आशा नहीं होती, लगातार व्यक्ति फंसा रहेगा। और जब तक शरीर के सुख को बढ़ाने के लिए कर्म करेगा, तब तक वो व्यक्ति फंसा रहेगा। ऐसे व्यक्ति को शास्त्र प्रमत्तः बोलते हैं, मतलब उसको पता ही नहीं होता है कि उसको वास्तविक तो उसका कर्तव्य क्या है, तब भी चलता रहता है। वो श्लोक यहाँ पे बताया है कि लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल हैं, ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त शरीर उनके विगत कर्मों का फल है। सामान्यतः अभी जो शरीर मिला है, ये पिछले जो कर्म किए उसका फल मिला है। तो जब हम चाहते हैं कि इस भौतिक शरीर प्राप्त नहीं हो, तो फिर भौतिक शरीर से ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जिससे कोई ऐसा फल मिले जिसके लिए अगला शरीर प्राप्त करना पड़े। क्योंकि अगला शरीर हम तभी प्राप्त करते हैं जब हमने कोई ऐसे कर्म किए हैं और उसका फल भुगतने के लिए हमें दूसरा शरीर दिया जाता है। इसलिए ये शरीर नाशवान है, किंतु नाना प्रकार के कष्ट देता है, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक उसका जीवन व्यर्थ रहता है। ये इसके अनुवाद में बता रहे हैं। तो एक तो इस प्रकार से कर्म करना सफिशिएंट नहीं है कि हम केवल भोग के लिए कर्म करते रहें, वो तो मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा। और अगर हमें केवल ये ज्ञान भी हो जाए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी, केवल ज्ञान से नहीं मिलेगी। ज्ञान तो हम सभी को ही है। इस्कॉन में जिस दिन आते हैं पहली क्लास में ही बोलते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, परंतु मुक्ति तो नहीं मिली अभी भी। तो केवल वो ज्ञान मुक्ति नहीं दिलाएगा, उस ज्ञान पे आधारित कर्म को लगातार करते रहना पड़ेगा। उस कर्म को करते करते उस स्तर तक पहुंचना होगा जब वो ज्ञान हमें विज्ञान के स्तर तक आ जाए, जब हम प्रैक्टिकली अपने आप को फील कर पाए कि हम शरीर से कुछ अलग हैं। अभी जब हम केवल उसको सुनते हैं, तब एक आध 2 सेकंड के लिए दिमाग में रहता है कि हाँ हम आत्मा है, उसके बाद हम उस स्तर पे काम नहीं कर पाते। परंतु उस स्तर पे आने की जरूरत है जब हम हर समय ये फील कर सकें कि ये शरीर मैं नहीं हूं। जैसे हम कार चलाते हैं तो कभी फील नहीं करते कि मैं कार हूं, हमेशा समझते हैं कि हम कार से अलग हैं। कार को ड्राइव करेंगे, पार्क कर देंगे और निकल के आ जाएंगे। कभी सोचते नहीं है कि हम कार, कुछ खतरनाक अगर कोई और ज्यादा चेतना में है तो सोचने भी लगेगा कि मैं कार हूं। वो भी हो सकता है अगर कोई इतना ज्यादा आसक्त है तो जैसे हम कार के अंदर बैठ के अपने आप को कार से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, उसी तरह शरीर के अंदर बैठ के शरीर से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जिस दिन, वो विज्ञान कहलाएगा। उस स्तर तक आने की जरूरत है। वो मुक्ति का स्तर है, जब हम इस ज्ञान को अनुभव में लेके आते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। इसलिए यहाँ पे लिखा है केवल ज्ञान मुक्ति के लिए नहीं है, उस ज्ञान को अनुभव करने के लिए कर्म करने होंगे, और वो कर्म कृष्ण भावना भावित कर्म कहलाते हैं। जब और साथ साथ संन्यास की ऐसी परिभाषा जहां पे ये बताया जाता है कि आपको सारे कर्मों को छोड़ना पड़ेगा मुक्ति प्राप्त करने के लिए, वो संन्यास की परिभाषा भी अपने आप में गलत है, पूरी परिभाषा नहीं है।
क्योंकि वास्तविकता में भगवान, पूरा संसार भगवान से संबंधित है, तो संसार को भगवान को समर्पित किया जा सकता है भक्ति के द्वारा, और वो भी संन्यास कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा अगर गाने का टैलेंट है, उससे आप बोलोगे कि आप मुंह बंद रखो नहीं तो मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाओगे, तो कठिन है उसके लिए। उससे अच्छा बोल सकते हैं कि जो गाते हो भगवान का भजन भगवान के लिए गाओ, तो आसानी से किया जा सकता है। तो भगवान की वस्तुओं को भगवान को समर्पण करने से वास्तविक संन्यास प्राप्त कहलाता है। अगर उन वस्तुओं को भौतिक समझ के छोड़ देते हैं तो वो अपूर्ण संन्यास कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संन्यास की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है। जब अपना कुछ है ही नहीं तो छोड़ेंगे कैसे? तो ये समझना आवश्यक है कि जो इवन हमारा शरीर ही हमारा नहीं है, वो भी हमें भौतिक प्रकृति को समर्पित करना पड़ेगा। और एक्चुअली हम भी खुद अपने नहीं हैं, हम खुद ही भगवान के अंश हैं। आत्मा जो है वो खुद भी भगवान का अंश है। तो उस लिमिट तक अगर कोई समझता है तो नेचुरली वो संन्यास को प्राप्त कर लेता है। उसके लिए संन्यास दंड की जरूरत नहीं पड़ती है, और ऐसा संन्यास सभी के लिए मैंडेटरी है, चाहे वो कोई भी भक्त हो, कैसा भी हो, परंतु ये संन्यास उसको लेना चाहिए, इसके लिए एस्पायर करना चाहिए। संन्यास दंड के लिए एस्पायर तो कई लोग करते हैं, परंतु वो फाइनल संन्यास नहीं है। वो कई बार लोगों को इच्छा होती है कि संन्यास से सम्मान ज़्यादा मिलेगा, इसलिए वो उसकी इच्छा करते हैं, परंतु ये संन्यास जो भगवान बोल रहे हैं ये वास्तविक संन्यास है। सभी को इस संन्यास के लिए प्रयास करना चाहिए। ओके, तीसरा श्लोक। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो व्यक्ति ये जानता है कि ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, ऐसा व्यक्ति नित्य सन्यासी कहलाता है जो न द्वेष्टि न कांक्षति, ना तो कर्म फलों से घृणा करता है ना कर्म फलों की इच्छा करता है, उसको नित्य सन्यासी बोलते हैं। उसको कर्म के फल मिलते हैं तो घृणा भी नहीं होती है और कर्म के फलों की इच्छा भी नहीं करता है। और निर्द्वंद्व ही महाबाहो, वो व्यक्ति सारे द्वंद्व से रहित होता है। संसार में कौन कौन से द्वंद्व पाए जाते हैं? द्वंद्व मतलब दो अपोजिट चीजें जिनके बीच में हमेशा संघर्ष चलता है। सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, क्या दिन रात, सुबह शाम, ये सब द्वंद्व, जय पराजय, हाँ, पाप पुण्य, ये सब द्वंद्व कहलाता है। तो इनसे ऊपर उठना मतलब इन सब में समान रहना। चाहे सुख हो, सुख दुख जो है वो शरीर के स्तर पे है, नहीं, शीत उष्ण शरीर के स्तर पे है, ठंडी और गर्मी शरीर के स्तर पे है, सुख दुख मन के स्तर पे है, मान अपमान बुद्धि के स्तर पे है, परंतु तीनों को ही समान देखना होगा। भगवान उसमें बोलते हैं ना, शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा अपायिनो अनित्य। तो अलग अलग स्तर पे द्वंद्व रहते हैं, और जब कोई व्यक्ति निर्द्वंद्व हो जाता है तब वो सन्यासी कहलाता है। निर्द्वंद्व का यहाँ पे एक मतलब नहीं है कि, मतलब एग्जैक्टली वो मतलब नहीं है कि आपको 0 डिग्री में आपको बिना कपड़े पहने खड़ा रहना है तभी आप निर्द्वंद्व कहलाओगे, वो एग्जैक्टली नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि अगर हम भगवान की सेवा के लिए शरीर की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर भगवान की सेवा भी नहीं होगी। परंतु उसका ये मतलब होता है कि आवश्यकता से ज़्यादा शरीर की पूर्ति करने की जरूरत नहीं है। जितना आवश्यक हो सेवा के लिए उतना उपयोग करिए, उससे ज़्यादा मत करिए, वो कहलाता है निर्द्वंद्व का मतलब। और ऐसा व्यक्ति जो ना तो इच्छा करता है ना घृणा करता है और निर्द्वंद्व होता है, वो सुखम बंधात् प्रमुच्यते, संसार के बंध से छूट जाता है। संसार के बंधन उसको कभी भी पकड़ नहीं पाते हैं। ऐसा सन्यासी भगवान की प्रेम भक्ति में होने के कारण पूर्ण ज्ञानी होता है, और वो भगवान के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वो जानता है कि कृष्ण भगवान है और मैं उसका अंश हूँ। और उसके बाद उसको किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं रहती है, ना किसी का शोक रहता है। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वो जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। परम पूज्य राधानाथ महाराज एक स्टोरी सुनाते हैं। जब वो भारत में आए थे 1972 में, 1971 में आए थे, 72 में आए थे ना, 71 या 72 में आए थे।
तो भारत में जब आए थे तो उनको क्या था कि अलग अलग संस्था में जाते थे तो उनको बहुत सारी बुक्स मिलती थी, अलग अलग देशों से कई बुक्स उन्होंने अपने पास इकट्ठा करके रखी थी। वो एक झोला था उनके पास, उसमें सारी बुक्स पैक करके चलते थे। तो महाराज घूमते घूमते दिल्ली जब आए, उस समय इस्कॉन के संपर्क में नहीं आए थे। हाँ, पर प्रभुपाद जी ने उनको कृष्णा बुक दिया था जब प्रभुपाद से मिल चुके थे वो बम्बई में क्रॉस मैदान में। उसके बाद वो दिल्ली में जब आए तो झोला लेके घूम रहे थे और झोला को रख के थोड़े कुछ दूर किसी काम के लिए गए, लौट के देखा तो झोला गायब है। उनको पता चला भारत कितना खतरनाक देश है, कोई भी चीज़ गायब हो सकती है। पूरा किताबों का भरा झोला गायब है। बहुत दुख हुआ क्योंकि उन्होंने जहाँ जहाँ जो किताब अच्छी लगती थी सब लेके रखी थी कि मैं पढ़ूंगा इनको, वो सारी की सारी किताब चली गई, पूरा झोला ही चला गया। तो कुछ देर तक महाराज को दुख हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला अभी तो क्या कर सकते हैं, जो हो गया क्या कर सकते हैं। तो जब उठ के चलने लगे, कुछ देर चलने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि एक्चुअली अभी चलना कितना आसान हो रहा है। फिर महाराज ने सोचा वो किताबों का वजन में ढो रहा था क्योंकि 10-15 किलो की किताब हो गई थी लेते लेते। तो तब महाराज ने फील किया कि उस किताबों को मैं पढ़ नहीं रहा था परंतु उनका वजन ढो रहा था, तो उससे अच्छा वो चला ही गया क्योंकि उससे मेरा वजन कम हो गया, अभी मैं ज़्यादा फास्ट चल सकता हूँ। महाराज वो रियलाइजेशन बताते हैं कि किस तरह से व्यक्ति किसी सिचुएशन में कम अफेक्ट होता है, अगर वो आध्यात्मिक सिद्धांत को अप्लाई करता है तो कम अफेक्ट होता है। तो उस तरह से निर्द्वंद की अवस्था धीरे धीरे प्राप्त हो सकती है। ऐसा नहीं कि तुरंत प्राप्त होगी, परंतु उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है कि हम जीवन की अलग अलग चीज़ों को सहन करने की आदत डालें। इतना डिमांडिंग नहीं हो, इतना अगर डिमांडिंग रहते हैं कि नहीं हमें केवल पर्टिकुलरली यही चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा, तो फिर निर्द्वंद नहीं आने वाला है। क्योंकि भौतिक संसार में उसकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है। किसी को भी, चाहे वो संन्यास ले चाहे कुछ भी ले, परंतु एक समय प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि वृद्धावस्था में वो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए बेटर है उसके पहले प्रैक्टिस कर ले। जब शरीर इतना वृद्ध होता है तो हमें पैर से चलने की इच्छा है परंतु हमारा पैर चलने लायक ही नहीं है। खाने की बहुत इच्छा है, घर में अच्छा अच्छा बन रहा है परंतु पता है खाएंगे तो मुश्किल होगा। तो जब वो सिचुएशन आएगी उसके पहले उसको तैयार रखना चाहिए कि हम फ्रस्ट्रेट नहीं हो। इसलिए अगर कोई आध्यात्मिकता का पालन नहीं करता है तो बुढ़ापे में बहुत फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि बुढ़ापे में जिस शरीर से उसने जिंदगी भर काम किया है वो शरीर काम नहीं करता है और उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं रहता है, सुसाइड के बारे में सोचने लगता है। परंतु किसी ने अगर अध्यात्म का पालन किया है तो बुढ़ापे में मैच्योर हो जाता है, वो बुढ़ापा होते होते अपने आप आत्मा के स्तर पर आ जाता है, क्योंकि उसने जिंदगी भर आत्मा का ज्ञान सुना है। वो जब बुढ़ापे में देखता है कि शरीर जैसा मैं चाहता हूँ वैसा काम नहीं करता है, मतलब शरीर मुझसे अलग है, फिर उसको अनुभव हो जाता है कि मैं तो खाना चाहता हूँ परंतु शरीर नहीं खाना चाहता, डेट मीन शरीर मुझसे अलग है, वो अनुभव हो जाता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में अगर हम वृद्ध होते हैं तो हमारा भक्ति बढ़ती जाती है, भौतिक जीवन में वृद्ध होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। चौथा श्लोक, सांख्य योगो पृथक बाला प्रबदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर् विन्दते फलम। अभी भगवान इन दोनों पद्धतियों में रिलेशनशिप बता रहे हैं। एक तो है सांख्य, दूसरा है योग। सांख्य का मतलब होता है भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन, एनालिटिकल स्टडी ऑफ द नेचर, वो सांख्य कहलाता है। और योग का मतलब होता है कर्म योग या भक्ति योग, निष्काम कर्म योग या भक्ति योग। यहाँ पे उसके दो मतलब बताए गए हैं, दोनों एप्लीकेबल हैं इस श्लोक में एटलीस्ट। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भक्ति या कर्म योग को सांख्य से अलग नहीं मानना चाहिए। जो ऐसा मानते हैं वो बाला कहलाते हैं। बाला मतलब कम जानने वाले लोग, जैसे छोटा बालक इमेच्योर बातें करता है ना, तो भगवान बोल रहे हैं जो सांख्य और योग को अलग अलग बोलता है वो छोटे बालक के जैसा है। ये श्लोक को मैं स्पॉन्टेनियसली, मुझे ये कुछ दिन पहले ये श्लोक याद आया था। मेरे साथ एक व्यक्ति मिलने आए थे, तो वो एक संस्था में काम करते थे,
समाज सेवी संस्था में काम करते थे। तो मुझे देख के ही वो बोलते हैं कि भक्ति योग तो हमारे लिए नहीं है, मैं तो भक्ति योग मैं नहीं करूँगा, मेरे लिए उतना उपयोगी नहीं है, मैं तो कर्म योग करूँगा, समाज सेवा करूँगा। तो मैंने उनको यही श्लोक बोला था, सांख्य योग पृथक बाल प्रवदंति न पंडिता। मैंने बोला जिनकी अध्यात्म की बहुत कम समझ होती है वही आपकी जैसी बात करते हैं। और वो श्लोक सुन के वो बोलते अच्छा हमें तो गीता का पता नहीं, आप ही बताइए। अभी वो गीता क्लास में आते हैं, ऑनलाइन गीता क्लास में, वहाँ पे जहाँ पे मैं था उस मंदिर में जाने लगे वो। तो मतलब वो सिंसियर थे, मुझे लगा कि वो सहन कर लेंगे, इसलिए मैंने उनको डायरेक्टली यही आंसर दिया कि जिस तरीके से आप बोल रहे हो उस तरीके से इमेच्योर छोटे बालक बोलते हैं, जिनको अध्यात्म के बारे में पता नहीं है। भगवान भी वही बोल रहे हैं कि जो छोटे बालक होते हैं वो ये बोलते हैं, न पंडिता प्रवदन्ति न पंडिता। जो पंडित होते हैं वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि दोनों अलग अलग है, क्योंकि एकम अप्यास्थितः सम्यक। अगर कोई व्यक्ति दोनों में से कोई एक करता है तो उसको दोनों का फल मिलता है। प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते हैं, एक सांख्य का मतलब होता है पेड़ की जड़ को ढूंढना, और कर्म योग का मतलब होता है जड़ में पानी डालना। दोनों एक ही ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं। जब तक जड़ को नहीं ढूंढोगे तो पानी कैसे डालोगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है एकम अप्यास्थितः सम्यक उभयो विन्दते फलम। अगर कोई सांख्य में स्थित है तो निश्चित है कि कर्म योग में आएगा, भक्ति योग में आ जाएगा समय के साथ साथ। दोनों कनेक्टेड ब्रांच हैं। और अगर कोई भक्ति योग कर रहा है तो उसको सांख्य का नॉलेज भी रहेगा। इसलिए एक में स्थित होने से दोनों का फल मिल जाता है। इसलिए केवल बुद्धिमान लोग, केवल इमेच्योर लोग इसको अलग अलग बोलते हैं, बाकी बुद्धिमान इसको अलग अलग नहीं बोलते हैं। अच्छा, इसका उदाहरण इसी श्लोक में है। भगवान की भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा भगवान विष्णु है। भगवान की भक्ति अर्थात परमात्मा का सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोदी जाती है और दूसरी से उसको सींचा जाता है। अच्छा, प्रभुपाद जी यहीं लिख रहे हैं, मैं सोचा कहीं और लिखा है, प्रभुपाद जी इसी श्लोक में लिखा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोदी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। तो सांख्य दर्शन का जो छात्र है वो जगत के मूल को ढूंढते ढूंढते भगवान विष्णु को प्राप्त करता है। जब भगवान विष्णु को प्राप्त करता है तो भगवान की सेवा में अपने आप को लगा देता है। इसलिए दोनों योग में एक ही चीज प्राप्त होती है, भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है, चाहे वो सांख्य की तरफ से आए चाहे भक्ति की तरफ से आए। इन दोनों का उद्देश्य एक ही है। अगला श्लोक भी इसी थीम को बता रहे हैं। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तत् योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानै। सांख्य विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा जो स्थान प्राप्त होता है, तद योगैरपि गम्यते, भक्ति के द्वारा भी उस स्थान को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो व्यक्ति सांख्य योग और भक्ति योग को एक समान देखता है वही वास्तविकता में चीजों को सही ढंग से देखता है। ये दो श्लोक याद कर लीजिए। कोई अगर कर्म योग की बात करे तो यही आंसर कर सकते हैं। अगर वो इस तरीके समझाइएगा कि बुरा नहीं माने वो, और ये दोनों श्लोक उसी चीज को ही बता रहे हैं। जो ये बोलते हैं गीता में अलग अलग योग दिए हैं, ये नहीं करना है वो नहीं करना है, उनको पता ही नहीं कि सारे योगों में कनेक्शन क्या है। इसलिए उनको लगता है कि ये अच्छा है ये खराब है। जबकि अगर गीता कोई ने ध्यान से पढ़ा है तो उसको पता होगा कि सारे योग हैं जो सीढ़ी के जैसे हैं। वो सीढ़ी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है, परंतु सारी सीढ़ियां कनेक्टेड है एक दूसरे से, क्योंकि गीता कनेक्टेड बुक है। ऐसा नहीं कि भगवान और अर्जुन कुछ भी अपने मन से बात कर रहे हैं। आप जानते हैं डिस्कनेक्टेड बातें और कनेक्टेड बातें क्या कहलाती हैं। डिस्कनेक्टेड बात कहलाती है कि मान लो मैं अगर बोलता हूं कि आज इंग्लैंड में ये मैच चल रहा होगा, और आप बात करते हो कि अमित शाह आज हमें अहमदाबाद आने वाले हैं, तो ये डिस्कनेक्टेड बात है। मतलब या तो मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं या आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। परंतु गीता तो ऐसा नहीं है। गीता इस तरह से नहीं है। दो लोगों का वार्तालाप है, अर्जुन पूछ रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं, तो उसमें कनेक्शन तो हो गई। जो भगवान बोल रहे हैं उसमें कनेक्शन होगा। हमें नहीं पता चल रहा है क्योंकि हमने ठीक से नहीं पढ़ा है, तो उसमें गीता की गलती नहीं है, हमने ठीक से पढ़ा नहीं है। अदरवाइज पूरी गीता कनेक्टेड है एक दूसरे से, सारे क्वेश्चन सारे आंसर। क्योंकि भगवान कोई चीज ऐसे आंख बंद करके नहीं बोलेंगे ना, हम भी नहीं बोलते हैं, भगवान कैसे बोलेंगे। हम भी खुद जो बात बोलते हैं तो एक के बाद एक सीक्वेंस में बोलते हैं, तो भगवान भी वही बोल रहे हैं।
पर वो सीक्वेंस हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमारे दिमाग की बैंडविड्थ उतनी स्ट्रांग नहीं है। 5000 साल पहले की किताब है, इसलिए वो सीक्वेंस हमें समझना कठिन हो रहा है। उस समय लोगों का इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होता था और अभी इंटेलिजेंस डाउन होता जाता है, तो उसको समझने के लिए हमें कमेंट्री की ज़रूरत पड़ती है। जब भगवान अर्जुन को बोल रहे थे तब ये भगवत गीता एज इट इज़ नहीं था कि अनुवाद और तात्पर्य, अर्जुन भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन अनुवाद तात्पर्य पढ़ रहे हैं कि भगवान ने क्या बोला समझें। डायरेक्टली समझ रहे थे क्योंकि वो भी संस्कृत जानते थे, वो भी संस्कृत जानते थे, वो भी वैदिक स्टूडेंट थे, भगवान वैदिक टीचर थे, तो वो बोल रहे थे, वो समझ रहे थे। हमें उसके लिए ट्रांसलेशन और परपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसका तात्पर्य वही है, हमने इसको ऑलरेडी वर्णन कर लिया है। अगले श्लोक में चलते हैं। सेम तात्पर्य है, मतलब उसी थीम में उन चीज़ों को हमने लास्ट में देखिए लिखा है, दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखाई देती है और दूसरे में आसक्ति दिखाई देती है। विरक्ति किस में दिखती है? सांख्य योग, जब हम संन्यास की बात करते हैं तो विरक्ति दिखती है, परंतु कर्मयोग की बात करते हैं तो आसक्ति दिखती है। परंतु विरक्ति आसक्ति एक तरह से सेम है, क्योंकि जब तक भौतिक संसार से विरक्ति नहीं होती तब तक भगवान से आसक्ति नहीं होती है। तो एक प्रोसेस संसार से विरक्ति सिखाता है, दूसरा प्रोसेस भगवान से आसक्ति सिखाता है। दोनों सेम ही ऑब्जेक्टिव के लिए बनाए गए हैं। 6वां श्लोक, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है। पहले जो दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा था, दूसरे श्लोक में जो हमने पढ़ा था, दूसरे और तीसरे में, उसका कंटिन्यूएशन 6वें श्लोक में है। भगवान क्या बता रहे हैं? संन्यासस्तु महाबाहो, महाबाहो अर्जुन का नाम है, जिसकी भुजाओं में शक्तिशाली है, उसको महाबाहु बोलते हैं। और इसमें क्या है? दुखम आप्तुम अयोगतः। अयोगतः मतलब जो योग में नहीं लगा है, भगवान की भक्ति में नहीं लगा है, परंतु संन्यास आश्रम प्राप्त करना चाहता है, मतलब कर्मों को छोड़ना चाहता है बिना भक्ति में लगे हुए, वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। क्योंकि उसका काम ऐसा होता है कि जैसे आप कभी बरसात में आप कीचड़ वाली रास्ते में अगर चले होंगे ना, तो व्यक्ति बहुत सावधानी से जहाँ पे पानी भरा रहता है वहाँ पे पहला पैर आगे रखता है और देखता है कि फिसल तो नहीं रहा है। जब वो पैर जम जाता है तब पीछे का छूटता है, पीछे का पैर उठाता है। परंतु अगर ये जमने के पहले पीछे का उठा लिया तो फिसल जाते हैं। तो उसी का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। संसार को तो छोड़ने की बात कर रहे हैं, परंतु भगवान से आसक्ति नहीं बिठाया है, तो इसलिए व्यक्ति दुखी रहता है, उसको सुख नहीं मिल पाता है। इसलिए लिखा है संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः। अगर कर्म से संन्यास लेंगे और भगवान से कनेक्टेड नहीं होंगे तो दुख मिलेगा, उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। उसके अलावा सेकंड लाइन में लिखा है योग युक्त मुनि ब्रह्मा। उसके विपरीत जो भगवान के संबंध में स्थित है वो बहुत जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मैंने उदाहरण दिया, उस उदाहरण से आपको याद रहेगा इस श्लोक कि किस प्रकार से केवल संन्यास, योग के बिना संन्यास लेने से दुख की प्राप्ति होती है। सेम सेंस भगवान 12वें अध्याय में 5वें श्लोक में बताएंगे, जब आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। 12वें अध्याय का 5वां श्लोक जो है इसी कॉन्सेप्ट को बता रहा है। क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्त असक्त चेतसाम। जो लोग अव्यक्त निराकार की उपासना करते हैं उनको दुख मिलता है, क्योंकि निराकार का आश्रय कैसे लेंगे? जब देख ही नहीं पाएंगे तो आश्रय लेंगे कैसे? इसलिए उनको दुख की प्राप्ति होती है। यहाँ पर तात्पर्य में वर्णन हुआ है कि एक तो वैष्णव सन्यासी होते हैं और एक ऐसे सन्यासी होते हैं जो भगवान के रूप के बारे में नहीं जानते हैं, मायावादी सन्यासी कहलाते हैं। मायावादी सन्यासी भी शास्त्रों, कुछ स्पेसिफिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। आदि शंकराचार्य के द्वारा जो शारीरिक भाष्य जो है उसका अध्ययन करते हैं। और वैष्णव सन्यासी जो है, भागवत संप्रदाय के सन्यासी, वो भगवान की भक्ति के लिए पंचरात्र शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो वैष्णव सन्यासियों को सिखाया जाता है कि भगवान की कैसे अलग अलग तरीके से सेवा करना है। अनलिमिटेड सेवाएं जैसी रहती हैं, परंतु ये सारी सेवाएं भौतिक, कोई सेवा भौतिक नहीं होती है, सारी दिव्य सेवाएं होती हैं। पर मायावादी सन्यासी को ये सिखाया जाता है कि आप सुबह से शाम तक की वेदांत का अध्ययन करो। तो मायावादी कई लोग परेशान हो जाते हैं अध्ययन करते करते, क्योंकि हमारा
इंटेलिजेंस का बैंडविड्थ इतना नहीं है कि दिन भर बैठ के अध्ययन कर सके। तो मायावादी सन्यासी जो सांख्य और वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते हैं, और उल्टा वो भगवान की भक्ति को ही माया समझते हैं, और भगवान की भक्ति को माया समझने के कारण भगवान का आश्रय भी नहीं ले पाते हैं, और उनको जो पढ़ रहे हैं उसमें भी आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि वेदांत सूत्र तो बहुत क्लिष्ट सब्जेक्ट मैटर है। वेदांत सूत्र का जो हम ये संस्कृत देख रहे हैं ना, ये संस्कृत वेदांत सूत्र की संस्कृत के सामने बहुत सरल है। वेदांत सूत्र के एक एक सूत्र को समझने के लिए ऐसी किताबें लिखी जाती हैं। एक एक सूत्र जो छोटा सा होता है ना, जैसे यहाँ पे श्लोक 2 लाइन का है, इसको 4 में डिवाइड करेंगे ना तो आधे आधे श्लोक बनते हैं, आधे का आधा श्लोक। इतना छोटा एक सूत्र होगा, उसकी कमेंट्री आप देखोगे तो 50 पेजों की होगी। वेदांत सूत्र इतने क्लिष्ट हैं। तो क्लिष्ट चीज अगर हम कोई पढ़े तो आधा 1 घंटे में ही दिमाग दर्द करने लगता है। तो आप सोचिए, वो दिन भर अगर किसी को बोला जाए, वो बोलते हैं आप उसको ही रमना होगा, उसमें भगवान की कोई लीला भी नहीं होती है, बहुत डीप फिलॉसफी होती है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः। हालांकि अगर कोई निरंतर प्रयास करेगा तो धीरे धीरे रस आने लगता है, परंतु ज्यादातर लोग बहुत लंबे समय तक उसको नहीं कर पाते हैं उस तरीके से। इसलिए उसका एक कारण ये भी होता है क्योंकि वो भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेते हैं। भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेते हैं तो वो रस मिलता नहीं है। वास्तविक रस भगवान के चरणों में है, तो भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते हैं, केवल सांख्य और वेदांत के अध्ययन में लगे रहते हैं। उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है और कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब जाते हैं और भागवत का अध्ययन करने लगते हैं। पर भागवत का अध्ययन भी कठिन होता है क्योंकि वो भक्ति के हिसाब से भागवत का अध्ययन नहीं करते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं, ऐसे एक्चुअली बहुत सारे ऐसे सन्यासी होते हैं जो इवेंचुअली वैष्णव संप्रदाय में आ जाते हैं, क्योंकि उस संप्रदाय में उनको उतना रस नहीं मिलता है, तो भक्ति का रस जब प्राप्त करना होता है तो आ जाते हैं। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। कृष्ण भक्ति के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन से लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं। 7वां श्लोक, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। तो जो इस प्रकार से योग युक्त व्यक्ति है, भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है, वो विशुद्ध आत्मा है। उसकी आत्मा धीरे धीरे पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। विजितात्मा मतलब उसने विजित मतलब जीत लिया है, अपने सारे संघर्षों को जीत लिया है। जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को जीत चुका है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सारे जीवों के प्रति वो दयालु रहता है। ऐसा व्यक्ति कुर्वन् अपि न लिप्यते, कार्य करता रहता है तब भी वो कार्य से प्रभावित नहीं होता है। अब भगवान वास्तविकता में व्याख्या कर रहे हैं जो अर्जुन ने पहले प्रश्न किया था कि कौन सा ऐसा कर्म करें, कर्म संन्यास से कर्म अगर अच्छा है तो कौन सा कर्म करें। तो भगवान बता रहे हैं ऐसा कर्म करो जिससे कर्म करने के बाद भी आप कर्म में नहीं फंसोगे, कर्म के फल में नहीं फंसोगे। तो भगवान उसी का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बता रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो कर्म में नहीं फंसेगा उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहला तो योग युक्त, भक्ति में लगा रहना चाहिए। विशुद्ध आत्मा, उसकी आत्मा भक्ति के प्रयास से शुद्ध होनी चाहिए। मतलब जितनी आत्मा शुद्ध होगी उतने हम कर्म फल से बाहर जाएंगे। और विजित आत्मा, मन तथा इंद्रियों को वश में रखना। सर्वभूतात्म भूतात्मा, वो सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। सर्वभूतात्म भूतात्मा का मतलब उसको सभी लोग प्रिय होते हैं और वो भी सभी को प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण को अपने हृदय में ग्रहण करता है पूर्ण रूप से, तो सारे जीवों के लिए प्रिय हो जाता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्रिय हो जाता है। हमने एक बार इस क्लास में एक स्टोरी डिस्कस की थी रामानुजाचार्य के भाई की, गोविंद। किसी को याद है स्टोरी? कोई था? बहुत पहले, हो सकता है 2-4 महीने पहले की होगी। रामानुजाचार्य एक बहुत बड़े महान आचार्य हैं श्री संप्रदाय के। श्रीरंगम, तिरुपति, ये सब मंदिरों की स्थापना की थी उन्होंने 1000 साल पहले। तो उनके एक
ममेरा भाई था, मामा का लड़का था, गोविंद नाम से। तो उनके साथ में रहते थे वो। और गोविंद भगवत चेतना में इतने ऊंचे स्तर पे था कि लोग उसको पागल जैसा समझते थे, उसकी क्रियाओं को लोग समझ नहीं पाते थे सामान्य। एक बार उसको कुछ लोगों ने देखा कि आश्रम के बाहर वो कोबरा सांप के साथ बैठा था और कोबरा सांप के मुंह के अंदर अपना हाथ डाल रहा था। तो जितने आश्रम के लोग थे सब डर गए कि पता नहीं क्या हो गया, पगला गया, क्या हो गया इसको। तुरंत रामानुजाचार्य के पास दौड़ते हुए जाते हैं कि रामानुजाचार्य आपका भाई मर जाएगा, कोबरा कोबरा उसको डस लेगा तो मर जाएगा। रामानुजा जानते थे कि वो भक्ति में इतना एडवांस है, तो उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, परंतु ये लोग बहुत चिंतित थे तो वो गए जाके, और जाके अपने भाई से पूछते हैं क्या कर रहे हो। तो उसने बोला ये कोबरा सांप को मैं सुबह से देख रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा दुखी है, इसने कुछ कांटा खा लिया है, वो कांटा इसके गले में फंस गया है, तो मैं इसका वो मुंह पूरा खोल के गले से कांटा निकालने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि बहुत परेशान है। तब उनको सबको पता चला कि ये कितना ऊंचा व्यक्ति है। जो व्यक्ति सांप के गले से कांटा निकालने का प्रयास करता है वो सांप में भगवान का दर्शन करता है, तभी ऐसा कर पाएगा। नहीं तो हमारी तो हिम्मत भी नहीं है, हम भी तो गीता का सिद्धांत जानते ही हैं, परंतु हमारी हिम्मत नहीं होगी कि कोई सांप यहाँ से आ जाए उसके गले से हम कांटा निकालें। बहुत ऊंचा स्तर है। ऐसे स्तर के ऐसे लोग अगर कोई कार्य करते हैं तो कार्य में फंसते नहीं हैं, वो कार्य के बंधन से बाहर होते हैं। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां और टहनियां। अच्छा, गोविंद की एक और स्टोरी है, इससे रिलेटेड नहीं परंतु थोड़ी मजेदार स्टोरी है। गोविंद रामानुजाचार्य उनके गुरु थे, उन्होंने गुरु के जैसा स्वीकार किया था। तो एक बार वो रामानुजाचार्य के लिए बिस्तर लगाते थे सोते समय। तो क्या करते थे, वो बिस्तर लगाते थे बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा बिस्तर लगाते थे। एक दिन रामानुजाचार्य के दूसरे शिष्य ने देखा कि वो बिस्तर लगाते हैं फिर उसी बिस्तर पे सो जाते हैं, 2-3-5 मिनट सोते हैं फिर उठ के आते हैं, फिर रामानुजाचार्य को बुलाते हैं कि चलिए सोने के लिए चलिए। तो 2-3 शिष्यों ने शिकायत किया कि वो आपका अपमान कर रहे हैं, ऐसे गुरु के बिस्तर पे सो जाते हैं। रामानुजाचार्य को विश्वास नहीं हुआ कि रामानुजाचार्य समझे कि नहीं कुछ ना कुछ तो कारण होगा। जाके उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं एक्चुअली मैं बिस्तर बिछाता हूँ फिर सो के देखता हूँ कि आपको कैसा लगेगा, कोई ऐसा चीज़ नहीं हो कि आपको कहीं चुभे या कुछ हो, इसलिए एक बार मैं ट्राई करता हूँ उसके बाद आपके लिए देता हूँ। तो गोविंद की कई स्टोरी है, रामानुजाचार्य के साथ उनकी बहुत सारी स्टोरी है। इस तरह से गोविंद प्रैक्टिकली उसी स्तर पे थे कि अवधूत के जैसे थे, शरीर की चेतना थी नहीं उनके अंदर। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वो भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, या आमाशय को भोजन देने से शक्ति पूरे शरीर में आ जाती है। तो जो व्यक्ति इस सिद्धांत को जानता है कि कृष्ण भक्ति करने से सारा कार्य पूरा हो जाता है, तो जो कृष्ण भक्ति करता है तो भगवान का भी दास रहता है और सभी अपने आप को सभी का दास समझता है, इसलिए सभी लोग उसको प्रेम करते हैं। जैसे संसार में बहुत कम लोग थे जो कि युधिष्ठिर से ईर्ष्या करते थे, बहुत कम लोग थे, दुर्योधन के जैसे लोग, इवन दुर्योधन के पक्ष में भी सभी लोग उससे ईर्ष्या नहीं करते थे। जैसे कर्ण जो था सारे पांडवों से ईर्ष्या करता था पर युधिष्ठिर का सम्मान करता था। तो इसलिए युधिष्ठिर को बोला जाता है कि उनके शत्रु देखने नहीं मिलते थे, कोई ऐसा था ही नहीं जो उनका शत्रु हो। तो कृष्ण भक्ति में जो एडवांस रहते हैं वो इसी तरह से होते हैं कि उनका कोई शत्रु नहीं होता, इसलिए सब लोग उनको प्रेम करते हैं। और दूसरा, कोई काम वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करता है तो दूसरे लोगों को उसके ऊपर विश्वास करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कुछ हमें डांट भी रहा है तो भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं डांट रहा है। जब स्वार्थ रहता है तो लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कोई कृष्ण भक्ति में एडवांस रहता है तो निस्वार्थ बन जाता है, इसलिए सभी का प्रिय होता है। प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, इसलिए उसकी चेतना शुद्ध होती है। उसकी चेतना शुद्ध है इसलिए उसका मन भी नियंत्रण होता है, मन का नियंत्रण होता है इसलिए इंद्रियां भी नियंत्रित होती हैं, और मन विचलित नहीं होता है क्योंकि हमेशा कृष्ण में स्थित रहता है। और ऐसा कृष्ण भक्त कृष्ण कथा के अलावा कुछ और सुनना नहीं चाहता, कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अलावा और कुछ खाना नहीं चाहता, किसी भी ऐसे स्थान में जाने की इच्छा नहीं रखता जहां पे कृष्ण संबंधी कार्य नहीं होता हो। ये उसके क्राइटेरिया होते हैं।
कि कृष्ण कथा के अलावा और कुछ नहीं सुनता है, कृष्ण प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं खाता है, कृष्ण ने जहाँ जाने का बोला है या कृष्ण के कार्य के लिए जहाँ जाना हो वहाँ जाता हो, बाकी और किसी स्थान में जाने की इच्छा नहीं रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति का वर्णन इस अध्याय में, इस श्लोक में हो रहा है। कोई प्रश्न कर सकता है कि अर्जुन कैसे उस स्तर पे है? अर्जुन को तो युद्ध में लड़ाई करना था, आक्रामक भी होना था। तो अगर हम बोलते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस तरह से नहीं है, तो आक्रामक कैसे, अर्जुन कैसे कृष्ण भक्त थे? उसका उत्तर यहाँ पे है, वस्तुतः अर्जुन ऊपर से आक्रामक थे, क्योंकि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है कि आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से तो कोई नहीं मारा गया, केवल कृष्ण की आज्ञा से उनके वस्त्र बदल दिए गए। इसलिए अर्जुन युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए भी युद्ध नहीं कर रहे थे, केवल वस्त्र बदल रहे थे। हम ये नहीं बोल सकते हैं अर्जुन को कृष्ण ने आदेश दिया था, हम किसी को मार के बोल नहीं सकते हैं कि मैं आपके वस्त्र बदल रहा था, हमारे बस में नहीं है। जब वो सुपीरियर आज्ञा हो भगवान की, तभी हम इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि ये धर्म युद्ध भगवान की इच्छा से हो रहा था, इसलिए अर्जुन को लोगों को मारने के बाद भी मर्डर करने का कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि भगवान के सैंक्शन के द्वारा वो किया जा रहा था। 8वां और 9वां श्लोक उसी व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें उस व्यक्ति के क्रियाकलापों का वर्णन किया जा रहा है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विश्वजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। मतलब वो ये समझता है कि देखो आंखें देख रही हैं, तो ये नहीं सोचता है कि मैं देख रहा हूँ। ये बोलता है आंखें देख रही हैं, ठीक है, देखने दो। तो जब वो अपने आप को आंखों से कनेक्ट करता है, तभी उसको सीन दिखाई देता है। वो जो हम अभी बात कर रहे थे कुछ देर पहले, कि प्रैक्टिकली व्यक्ति अनुभव करता है कि उसके शरीर जो है उसके यंत्र के जैसे हैं, मशीन जैसे हैं। वो आत्मा आंख जैसी एक मशीन है, उसके द्वारा संसार को देखती है। इस तरीके से कोई व्यक्ति अनुभव करता है। जैसे हम ऐसा अनुभव नहीं करते हैं, हम बोलते हैं कि मैं देख रहा हूँ, उसका मतलब ये कि हम ये सोच रहे हैं कि मैं पर्सनली देख रहा हूँ, परंतु इसमें क्या है, जो उस स्तर पे होगा वो व्यक्ति बोलेगा मेरी आंख देख रही है, क्योंकि मैं अपनी आंख से अलग हूँ, मैं आंख नहीं हूँ, मैं अपनी आंख से अलग हूँ। इसलिए लिखा है कि वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है, बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते बंद करते हुए जानता है कि भौतिक इंद्रियां हैं, वो भौतिक इंद्रियों के विषय हैं और वो इन सबसे अलग है। वास्तविकता में आत्मा को जो कर्म के 5 तत्व होते हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं होता है। इसका कारण यह है कि वो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है। इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिया मतलब इंद्रियों के कार्य में लगी रहती हैं और वो व्यक्ति अपनी चेतना को भगवान के उसमें लगाता है। इसलिए कभी कभी बोलते भी हैं कि जो बहुत एडवांस डिवोटी होते हैं वो रूटीन वर्क के जैसा करते हैं, रूटीन काम उनका चलता रहता है, परंतु उनका वास्तविक कार्य भगवान के बारे में सोचना होता है, भगवान की सेवा करना। देखना और सुनना ज्ञानेंद्रियों के कर्म है, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वो भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। ऐसा व्यक्ति पद्म पत्र के समान रहता है, लोटस लीफ, कमल का, लोटस मतलब कमल होता है ना, कमल के पत्ते के समान रहता है कि उसके ऊपर जल आता है परंतु गीला नहीं होता है।
अगले इस 10वें श्लोक में उससे तुलना की जा रही है ऐसे व्यक्ति की। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, अपने कर्मों को भगवान में समर्पित करके, संगम त्यक्त्वा करोति, जो कर्मों के प्रति आसक्ति को त्याग देता है, लिप्यते न स पापेन, पापों में वो उसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है जैसे पद्मपत्रमिवाम्भसा, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। यहाँ पे ब्रह्मणि शब्द जो लिखा है उसका मतलब है भगवान, क्योंकि ब्रह्म शब्द बहुत सारे वस्तुओं को डिनोट करता है। ब्रह्म से हम ब्रह्म ज्योति भी समझते हैं, ब्रह्म का मतलब आत्मा भी होता है, ब्रह्म का मतलब परमात्मा भी होता है, ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक संसार भी होता है। तो यहाँ पे जो ब्रह्म है, चूंकि आधाय कर्माणि लिखा है, उसका मतलब है कि ब्रह्म का मतलब भगवान है, क्योंकि जब कोई चीज किसी को समर्पित करने की बात आती है तो सामने वाले व्यक्ति भी पर्सनालिटी होना चाहिए, तभी तो समर्पण होता है। हम क्या बोलते, तेरा तुझको अर्पण, जिसको अर्पण करते हैं वो सामने होना चाहिए, पर्सनालिटी होना चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए, तभी अर्पण किया जा सकता है। हवा को या निराकार को कोई चीज अर्पण नहीं होती है। इसलिए ब्रह्मणि शब्द में चूंकि लिखा है ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, कर्मों को समर्पित कर रहे, मतलब उस ब्रह्म का मतलब भगवान होगा। इस तरह से जो संस्कृत के शब्द है उनका स्पेसिफिक मीनिंग उसी श्लोक के आधार पर होता है कि उस श्लोक में उसका मीनिंग क्या लिया गया है। तो यहाँ पे ब्रह्मणि का मतलब कृष्ण भक्त, भगवान कृष्ण भावनामृत या कृष्ण से लिया गया है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, बाकी जो उपनिषद है उसमें भी इस प्रकार से बताया गया है, वेद मंत्र सर्वम ही एतद् ब्रह्म तस्माद एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम न जायते। और भगवत गीता में मम योनि महद ब्रह्म, मुंडक उपनिषद का श्लोक देखिए, महत्वपूर्ण श्लोक है, तस्माद एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम न जायते। दो मीनिंग है उसके कि ये जो ब्रह्म है इसका नाम और रूप में कोई अंतर नहीं है। दूसरा, इसका नाम रूप जो है उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, सब कुछ आध्यात्मिक है। मंडूक उपनिषद का जो श्लोक लिखा है सर्वम ही एतद् ब्रह्म, उसका मतलब है कि पूरा संसार ब्रह्म है। उसमें ब्रह्म का मतलब भगवान नहीं है, उसमें ब्रह्म का मतलब अध्यात्म है। पूरा संसार आध्यात्मिक है, भगवान की दो शक्तियों से बना है, भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति से, इसलिए पूरा संसार अल्टीमेटली भगवान से बना है। इस तरह से वो लिखा है। तो ये 2-3 श्लोक इसलिए बताए गए जिनमें ब्रह्म का अलग अलग मतलब निकल रहा है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण से संबंधित हैं, इसलिए वे केवल उन्हीं की हैं। जो ये जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वो ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में नियोजित है, उसे शुभ कर्मों और अशुभ कर्मों के प्रयोजन, शुभ कर्म अशुभ कर्मों के फलों से कोई प्रयोजन नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति फिर पाप कर्म के कलमश से कभी भी प्रभावित नहीं होता है, कमल के पत्र के समान। ओके, नेक्स्ट श्लोक। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मतलब शरीर के द्वारा, मनसा मतलब मन के द्वारा, बुद्धिया मतलब बुद्धि के द्वारा, केवल इंद्रिय अपि, जो लास्ट में संगम त्यक्त्वा लिखा है, जो भी आसक्ति रहित रहकर अपने शरीर से, अपने मन से, अपने इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्ध होने के लिए कार्य करते हैं, वो लोग योगी कहलाते हैं। या योगी जन जो होते हैं आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। शुद्धि मतलब अपने हृदय की शुद्धि के लिए कार्य करते हैं और केवल उसी लिए शरीर मन बुद्धि इंद्रियों को उपयोग में लाते हैं, उसके अलावा उपयोग में नहीं लाते हैं। ऐसे लोगों को योगी बोला जाता है। योगी जो है वो एक
संस्कृत टाइटल है जिसका मीनिंग यहाँ पर बताया गया है कि योगी का मतलब वो जो कार्य करेगा केवल आत्मशुद्धि के लिए कार्य करेगा, चाहे शरीर से करे, चाहे मन से, चाहे बुद्धि से, उसके कार्य आत्मशुद्धि के लिए होंगे, उसको योगी बोला जाता है। जो इस प्रकार से कार्य करता है वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है, उसके भौतिक फलों का कभी प्रकट नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए ये श्लोक एक भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक यहाँ पे कोट किया गया है। इहा यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। जीवन मुक्त है मतलब इस संसार में रहते हुए भी जो मुक्तात्मा है उसका लक्षण बताया गया है, जो कि शरीर, मन, बुद्धि और वाणी से कर्म करता है भगवान के लिए, वो इस संसार में मुक्त रहता है। भले ही वो कुछ भी कार्य करता रहे परंतु वो संसार में मुक्त अवस्था में रहता है। उसके पास उसका खुद का अहंकार नहीं होता है, मिथ्या अहंकार नहीं होता है, क्योंकि वो उसको पता रहता है कि भौतिक शरीर नहीं है, वो स्वयं भौतिक शरीर नहीं है, भौतिक शरीर को उपयोग करना है उसको भगवान के लिए। सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है और सब कुछ कृष्ण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति फिर योगी कहलाता है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कभी कभी हम लगातार श्लोक पढ़ते जाते हैं तो कभी कभी मन में प्रश्न आप लोगों के नहीं आता कि उसी कॉन्सेप्ट को कितनी बार बोल रहे हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट 8-10 श्लोकों से भगवान बोल रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? हाँ, गीता के लास्ट में भगवान अर्जुन से पूछते हैं, अंत का कोई श्लोक होगा जस्ट कुछ ही श्लोक पहले, कि अर्जुन मैंने जो तुम्हें बताया सब समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा तो नहीं कि आगे पाठ पीछे सपाट हो गया है। इस तरह से भगवान लास्ट में पूछते हैं गीता के लास्ट में, परंतु उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है मुझे बताओ, मैं फिर से पूरा सुनाने के लिए तैयार हूं। वो श्लोक कच्चिद ज्ञान सम्मोढ़ इस तरह से है, वो 18वें अध्याय में आता है। तो भगवान बोलते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से पूरा सुना सकता हूं। तो ये भगवान का दया है, झुंझलाते नहीं हैं हमसे। अगर एक ही क्वेश्चन 2-3 बार कोई पूछ ले तो हम झुंझला जाते हैं, क्या दिमाग नहीं, समझ में नहीं आता है? भगवान एक तो इतना डिटेल में सेम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। देखो, आसक्ति रहोगे तो ये होगा, आसक्ति नहीं रहोगे तो ये होगा। फिर कमल का भी उदाहरण दिया, उसके बाद योगियों के बारे में बता रहे हैं, जो आसक्त रहते हैं उनका क्या होता है, जो नहीं रहते उनका क्या होता है। ये सब के बाद भी बोल रहे नहीं समझ में आए फिर से समझाते हैं। मतलब भगवान पूरा गीता सेकंड टाइम बोलने के लिए भी तैयार है कि अगर नहीं समझ में आया। ये भगवान का कंपैशन है। जब कोई इतना दयावान होता है तो किसी भी लिमिट तक पर्सनल सेक्रीफाइस करके दूसरे के हित के लिए काम करना चाहता है। तो जब ऐसे श्लोक हम पढ़ते हैं तो ये सोचना चाहिए भगवान कितने दयावान हैं, हम जैसे कलयुग वाले लोगों के लिए कितने उदाहरण दे दे के बता रहे हैं। एक्चुअली अर्जुन को, अगर गीता का भगवान को केवल अर्जुन को ही सुनानी होती ना तो 700 श्लोक की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान 10-15 श्लोक में खत्म कर देते, क्योंकि अर्जुन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। अगर केवल अर्जुन ही ऑडियंस होते तो भगवान को 700 श्लोक नहीं बोलना पड़ते, वो गीता एक आधी अध्याय में खत्म कर देते। परंतु भगवान जानते थे कि बहुत बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लॉट आने वाला है कलयुग में, तो उनके लिए डिटेल में बोलना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने इतना डिटेल में बताया है। सारे इफ, बट, प्रो, कॉन सब कुछ बताते हुए भगवान बताते हैं। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या बार बार बता रहे हैं, भगवान का कंपैशन है। कभी आप देखो, जो लोग कभी घर से बाहर रहते हैं, कभी पढ़ाई अगर घर से बाहर किया होगा, कभी अगर मदर का फोन आता है, एक ही कॉल में 2-3 बार पूछते हैं कि खाना खाया कि नहीं खाया, खाना के बाद पानी पिया था कि नहीं पिया था, कुछ मिठाई रखा है कि नहीं रखा है। एक बार पूछेंगे, फिर बीच में पूछेंगे, फिर फोन बंद करते समय फिर से बोलेंगे। बच्चे झुंझला जाते हैं कि क्या एक ही चीज 2-3 बार में पूछ रहे हैं, परंतु वो माँ की दया रहती है। इसी तरह से भगवान की दया है ये, कि भगवान बार बार उस चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो बाद में इस श्लोक में
12वां श्लोक हमने पढ़ लिया ना, श्लोक तो पढ़ लिया हमने ना, 12वां श्लोक नहीं पढ़ा? तो 12वें श्लोक के अनुवाद में युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फलों को त्याग कर शांति मापनोति नैष्ठिकीम, जब कोई व्यक्ति कर्म के फलों को त्याग देता है तो उसको शांति मिलती है, निश्चल शांति की प्राप्ति होती है। अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, जो व्यक्ति भक्ति में युक्त नहीं है वो अपने फल का भोग करने वाला होता है और फल में आसक्ति होने के कारण वो बंधा रहता है और शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वह बंध जाता है। सामान्यतः लोगों को लगता है कि चीज़ों को इकट्ठा अपने पास पकड़ के रखने में ज़्यादा शांति मिलती है, परंतु वास्तविकता है चीज़ों को छोड़ने में ज़्यादा शांति मिलती है। भागवत में एक उदाहरण आता है, भागवतम में किसी ने कोई है जिसने भागवतम 11वां स्कंद पढ़ा है? भागवतम 11वें स्कंद में एक उदाहरण आता है, भगवान खुद ही उद्धव को बताते हैं, उद्धव गीता के अंदर ही आता है। भगवान बताते हैं कि कभी ऐसा होता है कि एक गिद्ध किसी छोटे जानवर खरगोश या कोई को उठा के ले जाता है खाने के लिए, परंतु जब वो जाता है तो देखता है उसके साथ वाले जो गिद्ध हैं वो सब एकदम निगाहें लगाए हुए हैं कि जैसे ये आएगा वैसे ही हम लड़ाई करके इसका छीन लेंगे। और जब वो गिद्ध देखता है कि ये तो ज़्यादा लोग हैं जो कि इस पे निगाह लड़ाए हुए हैं, तो वो गिद्ध क्या करता है, उस शिकार को अपने पंख से छोड़ के ऊपर उड़ जाता है, बहुत दूर जाके अकेले में जाके फिर कोई नई चीज़ ढूंढता है। वहाँ पे भगवान समझाते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि किसी चीज़ को लगातार पकड़ के रखने में जो चीज़ हम नहीं पकड़ के रख पाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन आता है, दिमाग हमेशा स्ट्रेस में रहता है। उसकी बजाय चीज़ों को त्याग करने से ज़्यादा शांति मिलती है। वो वहाँ पे वो है जो जहाँ पे 24 गुरुओं का वर्णन आता है ना, दत्तात्रेय बताते हैं, वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का वर्णन आता है कि जब हम त्यागात शांति अनंतरम, त्याग देते हैं तो बहुत शांति की प्राप्ति होती है। ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, कभी कभी त्यागना सीखना चाहिए चीज़ों को, उससे हमेशा त्यागने से कभी दुख नहीं मिलता। मुझे तो अभी तक नहीं मिला, कभी कभी थोड़ा जो प्रैक्टिस किया बाद में अच्छा ही रहता है, बाद में लगता है कि हेडेक कम हो गया, त्यागने के बाद ये लगता है कि हाँ हेडेक कम हो गया। शुरू में थोड़ा दुख होता है कि अरे वो चीज़ चली गई, परंतु ध्यान से सोचते हैं तो लगता है कि जितना कम है उतना अच्छा है, जितनी कम आवश्यकताएं रहती हैं उतना जीवन ज़्यादा सुखी रहता है। तो चूंकि शुद्ध भक्त सारे कर्मफल भगवान को अर्पित कर देता है तो उसको कोई ना तो हैंकरिंग रहती है ना शोक रहता है, और भगवान के बोलने के आधार पर कार्य करता है तो उसको तब भी दुख नहीं रहता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त है, जबकि दूसरा कर्मों के प्रति आसक्त है, कर्मों के फल के प्रति आसक्त है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वो निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। कृष्ण भक्ति के सारे कार्य दिव्य होते हैं, उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं होता है। तो जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है फिर वो हमेशा शांति फील करता है, क्योंकि उसका चीज़ों को स्वीकार करना और चीज़ों को छोड़ना अपने ऊपर आधारित नहीं होता है, वो आधारित होता है कृष्ण की प्रायोरिटी क्या है। अगर कृष्ण की इच्छा है कि इसको स्वीकार करेंगे तो करेंगे, इच्छा है नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, तो इसलिए उसको कभी दुख होता ही नहीं चीज़ों को प्राप्त करने में, छोड़ने में। उसके पास कोई चीज़ बहुत अच्छी चीज़ आ भी जाएगी तो भी बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होगा, वो चली भी जाएगी तो भी उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने लिए डिजायर नहीं किया कभी भी। ओके, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगली बार जो है 13 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। 13 और 14 श्लोक जो है आत्मा कुछ नहीं करता उस कॉन्सेप्ट को बताता है 13वें 14वें श्लोक में। 15वां श्लोक जो है दिव्य ज्ञान को बता रहा है और 16 से लेके 20 तक दिव्य ज्ञान रूपी व्यक्ति किस तरह से संसार को देखता है उसका वर्णन आएगा।
13 से अगली बार स्टार्ट करेंगे।